ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शीरीन गर्ग, मौलिमा GULPS मुल्लागली कमलापुर, तालुका हॉस्पेट, डिस्ट्रिक्ट बल्लारी से आप तमाम चहरुम जमात के तलबा व तालिबात का अपने इस माहौलियाती मुतालिए की ई क्लास में खैर मुकद्दम करती हूँ। उम्मीद के आप सब खैरियत से होंगे और मेरी समझाइश को सुनने और समझने के लिए बगौर बैठे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम माहौलियाती मुतालिए के चहरुम जमात की उन्वान लिबास की किस्में का हिस्सा दूम देखेंगे। यानी पिछली क्लास में हमने क्या किया था, लिबास की किस्में सबक का हिस्सा अव्वल देखा था हमने। आज हम क्या करेंगे, माहौलियाती मुतालिए की किताब चहरुम जमात से लिबास की किस्में, ये जो 23वां सबक है उसमें उसका हिस्सा दूम क्या करेंगे, आज हम मुतालिया करेंगे। तो चलिए मुतालिया करने से पहले हम क्या करेंगे, पिछली जमात में यानी पिछले जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने किन किन नुकात का मुतालिया किया था उसके बारे में क्या करेंगे, फिर से एक मर्तबा यादा करते चलेंगे ताकि आपको फिर से एक बार उन तमाम नुकात की याद दहानी होती जाए। तो चलिए तैयार हैं आप सभी लोग, अपने साथ में माहौलियाती मुतालिए की किताब लीजिएगा और अपनी कापियाँ लीजिएगा और कलम भी हाथ में रख लीजिएगा ताकि अहम नुकात को दर्ज करने के लिए आपको मौका मिल सके। चलिए तैयार हैं आप? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे अभी यादा शुरू कर देते हैं। यादे के लिए हमने क्या किया था, पिछली क्लास में हमारा पहला नुक्ता यही था कि लिबास की अहमियत देखी थी हमने, यानी लिबास क्यों ज़रूरी है, यानी जिस्म क्यों ज़रूरी है लिबास। हमने उस वक्त भी गौर से देखा था कि 3 बुनियादी चीज़ें थी हमारे लिए, हवा, पानी, ग़िज़ा। हवा सांस लेने के लिए ज़रूरी है, पानी पीने के लिए ज़रूरी है और ग़िज़ा जिस्म को ताकत पहुंचाने के लिए क्या है, 3 बुनियादी चीज़ें थी। उसके अलावा इंसान की और एक जो ख़ास ज़रूरत थी क्या थी, जिस्म को ढकना। जिस्म को ढकने के लिए लिबास क्या है, एक इंसानी ज़रूरत माना जाता है। यानी जब से इंसान अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया हुआ है, यानी जब से उसको समझ आई हुई है, उसने क्या किया है, लिबास को भले ही वो एक मुनासिब ना हो बल्कि अपने जिस्म को किसी न किसी तरीके से ढकता ही था। यानी जब गारों में था, जंगलों में था, तब पत्तों से ढकता था। फिर उसके बाद उसने जानवरों के खालों का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, कपड़े की खोज की। फिर कपड़ों को क्या किया, तरह तरह के कपड़ों की खोज देखी। तो इस तरीके से उसने अलग अलग लिबासों की भी खोज की। तो लिबास की सबसे अहम ज़रूरत क्या है, जिस्म को ढकना। इंसान के जिस्म को ढकने के लिए लिबास क्या है, बेहद ज़रूरी है। ये हमने अपने हिस्सा अव्वल की क्लास में इसका मुतालिया किया था, आज मैं उसका यादा कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, लिबास की तैयारी के मराहिल। लिबास की तैयारी के मराहिल हमने वहाँ पे देखे थे। लिबास की तैयारी के मराहिल में पहले क्या था, कपास बनती है। फिर कपास से क्या होता है, धागे बनते हैं, यानी कपास से धागा बनाना। धागे से कपड़ों की बुनाई करना। कपड़ों की बुनाई के बाद में उन कपड़ों को क्या किया जाता है, रंगा जाता है, यानी उनको रंगना। उसके बाद में उनकी सिलाई की जाती है। उसको सिलाने के बाद में फिर क्या हो जाता है, एक लिबास हमारे तक मिल जाता है। समझ में आया? ये क्या है, लिबास की तैयारी के मराहिल आपके सामने तस्वीर के साथ यहाँ पे पेश किए गए हैं, जिसको हमने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे अंदाज में
अच्छे तरीके से मालूमात इसकी हासिल भी की थी और इससे मनसलक क्या किया था, बहुत सारे जवाबात ये आपने बेहतरीन अंदाज में देते हुए अपनी मालूमात को तक़वियत दी थी। तो आज हमने इतना यादा किया कि पहले हमने क्या देखा था, लिबास की अहमियत देखी थी पिछली क्लास में, फिर लिबास की तैयारी के मराहिल, फिर उसके बाद में क्या किया हमने, लिबास मुख्तलिफ किस्म के लिबासों में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की मालूमात हासिल की थी। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी सलाहियतें यानी माहौलियाती मुतालिये की किताब चाहरुम जमात से उन्वान लिबास की किस्में का हिस्सा दुवम अगर हम पढ़ रहे हैं आज, तो उसके तहत हमारी सलाहियतें हैं मुख्तलिफ मौसमों में इस्तेमाल होने वाले लिबास की मालूमात हासिल करेंगे। पहली क्या थी हमारी सलाहियत, मुख्तलिफ मौसमों में इस्तेमाल होने वाले लिबास की मालूमात हासिल करेंगे। दूसरा है सिलाई करके इस्तेमाल किए जाने वाले लिबास और बगैर सिलाई के इस्तेमाल किए जाने वाले लिबास के नाम जानेंगे। तो चंद लिबास रहते हैं जिनको हम सिलाई करके ही पहनते हैं और चंद लिबास ऐसे होते हैं जिनको बगैर सिलाई के भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, उन लिबासों के नाम जानेंगे। और नेक्स्ट है मुख्तलिफ रंगों के इस्तेमाल से कपड़ों पर नक्श निगारी के मुतल्लिक जानेंगे। यानी कि अगर एक सफ़ेद कपड़ा है तो उस पर मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करके उन कपड़ों पर किस तरीके से नक्श निगारी की जाती है उसके मुतल्लिक आज हम क्या करेंगे, जानेंगे और मालूमात को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे लिबास की किस्में सबक के हिस्से दुवम की सलाहियतें एक और मर्तबा मैं आपके सामने दोहराती हूँ। मुख्तलिफ मौसमों में इस्तेमाल होने वाले लिबास की मालूमात हासिल करेंगे, सिलाई करके इस्तेमाल किए जाने वाले लिबास और बगैर सिलाई के इस्तेमाल किए जाने वाले लिबास के नाम जानेंगे, मुख्तलिफ रंगों के इस्तेमाल से कपड़ों पर नक्श निगारी के मुतल्लक जानेंगे। तो ये हमारी सलाहियतें होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब के लिए एक और सवाल देखिए यहाँ पे, मुख्तलिफ मौसम कौन से हैं? तो मौसम कौन से हैं पता है आपको? हाँ, पढ़ा है हमने पिछले अपने असबाक में, इससे मुतल्लिक मालूमात भी हासिल की हैं कि कुदरत के मुख्तलिफ मौसम कौन कौन से हैं। सोचिए एक मरतबा, आप भी सोचिए, गौर कीजिए, पिछली मालूमात को याद भी कीजिए कि मुख्तलिफ मौसम कौन कौन से हैं, याद आ गए आपको? हाँ, आए होंगे तो अच्छा है, वरना फिर भी क्या है, मैं एक और मरतबा आपको बताते चलती हूँ कि मुख्तलिफ मौसम कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं मुख्तलिफ मौसम? जी देखिए यहाँ पे सूरज अपनी ताब में चमक रहा है, तो ये क्या होगा, मौसम गर्मा ही होगा, क्योंकि सूरज अपनी उरूज पर रहता है मौसम गर्मा में। तो पहला मौसम क्या है, मौसम गर्मा है। तो अभी ये क्या है, यहाँ पे सूरज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या है, मौसम सरमा। ये क्या है, मौसम सरमा है। और उसके बाद में और क्या है, मौसम बरखा या बारिश। उसको क्या कहते हैं, बरखा भी कहते हैं या फिर बारिश का मौसम भी कहते हैं। तो याद आ गए ना आपको, ये पिछली क्लास में, पिछले जो असबाक में हमने पढ़ा था कि कितने मौसम है, मौसम गर्मा है, मौसम सरमा है और मौसम बरखा या फिर बारिश का मौसम है। तो चलिए अब हम इन मौसमों के लिहाज से हमारे लिबास कैसे होते हैं, किन कपड़ों का हम इस्तेमाल करते हैं या फिर किन कपड़ों का इंतखाब करके हम इन मौसमों को क्या कर सकते हैं, अच्छे से गुजार सकते हैं। इन तीनों भी मौसमों में हम एक ही किस्म के लिबास इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मौसम के हिसाब से क्या होती है, हालात की तब्दीली होती है और जिस्म को हमें कभी कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है और कभी हम भीग कर क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो इन तमाम मौसमों पर हम मुंतखब अलग अलग क्या करते हैं, लिबास को मुंतखब करते हैं। तो चलिए देखेंगे अभी इन तीनों मौसमों में, यानी मौसम गर्मा में, मौसम सरमा में और मौसम बरखा में कौन कौन से लिबास का हम इस्तेमाल करते हैं। पहले आपके सामने है यहाँ पे मौसम गर्मा के लिबास। यहाँ पे देखिए मौसम गर्मा, गर्मा मतलब गर्मी। तो गर्मी सूरज की तपिश की वजह से मौसम गर्मा में हमारे जिस्म को क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। उस वक्त हम कौन से कपड़े पहनेंगे, यानी अपने जिस्म को चुस्त लगे हुए कपड़े नहीं पहन सकते हम। क्यों?
क्योंकि उससे और भी ज़्यादा जिस्म को गर्मी लगने के इम्कानात होते हैं और जिस्म में पसीना और भी ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात होते हैं। इसीलिए मौसम गर्मा में हम क्या करते हैं, ढीले और पतले सूती कपड़े इस्तेमाल करते हैं। तो मौसम गर्मा में ज़्यादा से ज़्यादा सूती कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पिछली क्लास में हमने मुख्तलिफ किस्म के कपड़े देखे थे जिनसे लिबास तैयार किए जा रहे थे। उसमें पहला हमने देखा था सूती कपड़ा। अब ये सूती कपड़ा क्या था, कपास से, खेतों में किसान कपास उगाते हैं, उस कपास से धागा बनता है, उस धागे से कपड़ों की जो बुनाई होती है वो कपड़े क्या हैं, सूती कपड़े हैं। ये सूती कपड़े क्या हैं, बहुत ही जिस्म को क्या करते हैं, एक तरह का सुकून और एक राहत पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए मौसम गर्मा में अगर हम अच्छे से अगर मौसम गर्मा को निकालना है तो हम क्या करते हैं, सूती कपड़ों का इंतखाब करते हैं। और ये सूती कपड़े किस किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कुर्ते बनाए जाते हैं, कमीज बनाए जाते हैं, इससे कोई सलवार बनाई जाती है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े बनाए जाते हैं ताकि जिस्म को सुकून और राहत पहुँचे गर्मी के मौसम में। तो मौसम गर्मा में इस्तेमाल होने वाले कपड़े कौन से हैं, खास कर सूती कपड़ों का हम इंतखाब करते हैं। तो सूती कपड़ों से कुर्ते, कमीज, सलवार और इसके अलावा करियों में क्या करते हैं, सूती कपड़ों की साड़ियाँ पहनती हैं औरतें। इससे उन्हें क्या हो जाता है, उनकी गर्मियों के जो दिन होते हैं आराम से उन्हें बगैर पसीने के, बगैर गर्मी की शिद्दत को महसूस किए हुए उनको गुजारने में आसानी होती है। बरअक्स उसके अगर हम नेलॉन के कपड़े या फिर पॉलिस्टर के कपड़ों का इंतखाब करेंगे, इससे क्या होता है, जिस्म को और भी ज़्यादा क्या होती है, गर्मी महसूस होती है और भी ज़्यादा हमें क्या होती है, ये लिबास में तंगी महसूस होती है। तो जिससे कभी कभी हमारे जिस्म पर फुंसियाँ वगैरह भी आने के इम्कानात होते हैं। इसीलिए मौसम गर्मा में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सूती कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जान गए ना आप मौसम गर्मा में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों के बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपके सामने है मौसम सरमा। हमने देखा था मौसम सरमा यानी सर्दी का मौसम। अब सर्दी का मौसम क्या है, यानी सूरज तो बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन कब रहता है, उसकी तपिश कम हो जाती है मौसम सरमा में, और वहाँ पे क्या होती है, सर्दी ज़्यादा बढ़ती है। सूरज की तपिश, सूरज बादलों में छिपा रहने की वजह से क्या हो जाता है, हमें वहाँ पे गर्मी चाहिए होती है। उस वक्त जिस्म को चुस्त और चालाक बनाने के लिए हमें गर्मी ज़रूरी होती है। जिस गर्मी से बचने के लिए हम मौसम गर्मा में सूती कपड़े पहन रहे थे, अब उसी गर्मी को यहाँ हमें महसूस करने के लिए मौसम सरमा में क्या करते हैं, हम ऊनी कपड़े इस्तेमाल करते हैं। यानी अब ये ऊन क्या था, ये भी देखिए, याद कीजिएगा। पिछली जो क्लास थी मेरी, मैंने उसमें कपड़ों के मुख्तलिफ अक़साम बताए थे जिससे लिबास तैयार किए जाते हैं। उसमें ऊनी कपड़े भी थे, देखा, याद आया ना आपको। ऊनी कपड़े क्या हैं, ये ऊनी कपड़े किससे बनाए जाते हैं, भेड़ और बकरियों के बालों से बनाए जाते हैं। भेड़ और बकरियों के बालों से बनाए जाने की वजह से ही उनमें ये खासियत पाई जाती है कि ये जिस्म को क्या करते हैं, गर्मी पहुंचाते हैं। इसीलिए इन कपड़ों को, गर्म कपड़ों को कब इस्तेमाल करते हैं, हम मौसम सरमा में इस्तेमाल करते हैं। मौसम सरमा यानी सर्दी का मौसम। सर्दी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा ऊनी कपड़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऊनी कपड़ों में क्या क्या बनाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या किया जाता है, ऊनी कपड़ों में भेड़ बकरियों के बालों से ऊन तैयार किया जाता है। उसी ऊन को निकाल कर क्या करते हैं, यहाँ पे टोपी बनाए जाते हैं, दस्ताने बनाए जाते हैं, स्वेटर तो मौसम सरमा का बहुत ही खास लिबास है, यानी हर कोई स्वेटर पहनता है, ये ऊन से बनता है। और उसके अलावा मोजे यानी पाँव को गर्म रखने के लिए मोजे पहने जाते हैं। उसके अलावा गले में फिर स्कार्फ भी डाला जाता है, मफलर डाला जाता है, टोपियाँ भी ऊन से बनी हुई होती हैं। आपको जो तस्वीर में नज़र आ रही हैं, ये तमाम क्या लिबास जो हैं, ये मौसम सरमा में ऊनी कपड़ों से बने हुए लिबास हैं, जिससे जिस्म को क्या होती है, हमें गर्मी महसूस होती है और हमें सर्दी को दूर करने के लिए इन कपड़ों का हम
इस्तेमाल करते हैं। देखिए वो बच्चा, तस्वीर में जो बच्चा नजर आ रहा है वो किस तरीके से टोपी डाल लेकर और स्वेटर को पहनकर बैठा हुआ है, तो उसको किसी किस्म की सर्दी महसूस नहीं हो रही। यही वजह है कि हम मौसम सरमा में कौन से कपड़े इस्तेमाल करते हैं, ऊनी कपड़ों को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टोपी, दस्ताने, स्वेटर, मोजे और भी बहुत सारे वगैरह वगैरह जो कपड़े होते हैं बनाए जाते हैं। उन बनाए हुए कपड़ों को मौसम सरमा में यानी सर्दी के मौसम में हम इस्तेमाल करते हैं। देख लिया आपने, मौसम गर्मा के कपड़े देख लिए, मौसम सरमा के कपड़े देख लिए। अब चलते हैं, हमारा तीसरा मौसम कौन सा है, मौसम बरखा यानी बारिश का मौसम। ये तो सबके लिए बहुत ही पसंदीदा मौसम होता है, यानी बारिशों में भीगना, भीगने के बाद में फिर छतरियों को लेकर घूमने निकलना, उन छतरियों से गिरना, फिसल कर गिर जाना पानी में, ये तमाम क्या हैं बारिश के मौसम के बहुत अच्छे क्या हैं हमारे तजुर्बात होते हैं। तो इन बारिश के मौसम में भी हमारे क्या, अगर हम सूती कपड़े पहनकर रह सकते हैं बारिश के मौसम में? नहीं। क्यों? क्योंकि जल्दी भीग जाते हैं। और फिर ऊनी कपड़े पहनकर रह सकते हैं हम? नहीं, वो भी भीग कर ये हो जाते हैं, पानी उनको जज्ब कर लेता है वो। तो इस वजह से क्या होता है, मौसम बरखा यानी बारिश के मौसम के लिबास ही अलग होते हैं। तस्वीर में देखिए, वो ऊनी कपड़े पहने हैं, सूती कपड़े पहने हैं बच्चों ने? नहीं, वो क्या पहने हुए हैं, रेनकोट पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं। उसके अलावा छतरी भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, छतरी वगैरह का भी हम मौसम बरखा में इस्तेमाल करते हैं, वो लिबासों में नहीं आती। इसके बरक्स जैकेट, रेनकोट, ये क्या है, मौसम बरखा या बारिश के मौसम के अहम लिबास हैं। इसके अलावा जो अपने ऊंचाई की तक, अपने घुटनों के तक क्या करते हैं हम, ये भी पहनते हैं, जो जूते होते हैं प्लास्टिक के, वो जूतों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि पानी को क्या कर सके हम, जब चलते हैं बारिश में तो चप्पल वगैरह के चलने से पानी बारिश की बूंदें का छींटे हम पर उड़ सकती हैं, तो जूतों की वजह से वो छींटे हमें लग नहीं सकती। तो यही वजह है कि बारिश के मौसम में जैकेट का इस्तेमाल करते हैं, रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा छतरियों का भी इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इन मौसमों के बारे क्या करते हैं, हम मज़ा लेते हुए अपनी सेहत को क्या करते हैं, सुधारते हुए अपने जिस्म को क्या करते हैं, मौसमों के लिहाज से लिबास का सहारा लेकर अपनी मुताबिकत को हम वहाँ पे पैदा करते हैं। तो देखा आपने क्या किया, हमने मौसमों के एतबार से लिबास की मालूमात हासिल की। जैसा कि गर्मी के मौसम में क्या इस्तेमाल करते हैं, सूती कपड़े इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में सर्दी के यानी सरमा के मौसम में ऊनी कपड़े से बने हुए स्वेटर, टोपियां इस्तेमाल करते हैं। उसके बरक्स यहाँ पे मौसम बरखा या बारिश के मौसम में क्या कर रहे हैं हम, जैकेट, रेनकोट वगैरह का और जूतों का भी इस्तेमाल यहाँ पे खास करके किया जाता है। तो इतनी मालूमात आपने आज यहाँ पे हासिल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा है, वहाँ पे एक बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, मशीन पर सिलाई कर रहे हैं। किस चीज की सिलाई हो रही है, कपड़ों की सिलाई, लिबास की सिलाई हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सिलाई करके इस्तेमाल किए जाने वाले लिबास देखेंगे। तस्वीर आपके सामने है, देखिए कौन कौन से लिबास ऐसे हैं जिनको हम क्या करते हैं, खास करके सिले हुए ही पहनते हैं। यानी कुर्ता पहनते हैं जो सिला हुआ ही होता है, उसके बाद सलवार जो क्या होती है, सिली हुई होती है। सिर्फ कपड़ा लपेट लेने से सलवार नहीं बनती, उसको हम बाकायदा क्या करते हैं, जाकर सिलाना पड़ता है। और हमने पिछली जो पेशे की अहमियत जो सबक था, वहाँ पे हमने मालूमात हासिल की थी कि जो सिलाई करते हैं यानी जो कपड़ों को सीते हैं उनको क्या करते हैं, कहते हैं दर्जी कहते हैं। तो वो दर्जी क्या करते हैं, सिलाई करते हैं। किन चीज की, लिबास की। वो लिबास कौन से लिबास हैं जो सिलाई करके ही पहनते हैं, यहाँ पे देखिए लिबास, यहाँ पे कुर्ता है, सलवार है, शेरवानी है, ये जीन्स पैंट और शर्ट हैं लड़कों के, और यहाँ पे सलवार कमीज है, और उसके बाद में यहाँ पे लहंगा देख रहे हैं आप। ये तमाम जो भी लिबास हैं इनको सिलाई करके ही पहनना पड़ता है, ऐसे ही लपेट लेने से ये लिबास नहीं कहलाते। तो आज यहाँ पे देख लिया आपने सिलाई करके इस्तेमाल किए जाने वाले लिबास कौन कौन से हैं, एक बार बोल दीजिए। देखिए कुर्ता है, सलवार है, शेरवानी, पैंट, शर्ट, सलवार कमीज,
लहंगा और भी बहुत सारे क्या हैं ऐसे हैं जिसको आप अपने अतराफ के माहौल में मुशाहिदा कीजिए आज जाकर कि कौन से सिले हुए हैं, कौन से बगैर सिले हुए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने सिलाई करके इस्तेमाल किए जाने वाले लिबास। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सिलाई करके देखे हम, अब बगैर सिलाई के इस्तेमाल होने वाले लिबास देखेंगे। बगैर सिलाई के कौन कौन से ऐसे कपड़े लिबास हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं? कभी सोचा है? आपके घरों में देखा है, आपके पड़ोसों में आपने देखा होगा, तो पड़ोसियों को भी देखा होगा, ईदों के मौक़ों पर देखा होगा, शादियों के मौक़ों पर देखा होगा कि सिले हुए कौन से रहते हैं, बगैर सिले हुए कौन से होते हैं। तो बगैर सिले हुए जो लिबास हैं उसमें सबसे पहला होता है दुपट्टा। दुपट्टे को सीने की या सिलाई करने की हमें ज़रूरत नहीं महसूस होती। और उसके अलावा जो बाकी के जो करिए वगैरह होते हैं वहाँ पे जो मर्द हजरात क्या होते हैं, क्या करते हैं, वो धोती का इस्तेमाल करते हैं। यानी ज़्यादातर मर्द क्या करते हैं, धोती का इस्तेमाल करते हैं। धोती को भी सिलाने वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद घरों में क्या करते हैं, ज़्यादातर दादी, नानी या फिर वालिदा वगैरह क्या करते हैं, साड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। साड़ी को सिलाई करके पहनते हैं। गौर कीजिए, कभी देख लिया है आपने कि साड़ी को सिलाई करने की ज़रूरत महसूस हुई है क्या? नहीं। तो बगैर सिलाई के इस्तेमाल होने वाले लिबास कौन कौन से हैं? दुपट्टा है, धोती है और साड़ी है। और आपके लिए और एक काम मैं दे रही हूँ, इनके अलावा बगैर सिलाई के इस्तेमाल होने वाले लिबास कौन से हैं, आप क्या कीजिएगा, आज जाकर मुशाहिदा कीजिए अपने घरों के अतराफ में, और अपने घरों में भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके घरों में बहुत सारे ऐसे बगैर सिलाई के इस्तेमाल होने वाले लिबास मुहैया होंगे। आप उनका भी क्या कीजिएगा, मुशाहिदा कीजिएगा। तो देखा हमने मौसमों के बारे में मालूमात हासिल की, मौसम में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ लिबास के बारे में मालूमात हासिल की, फिर उसके बाद में सिलाई करके इस्तेमाल करने वाले लिबास, बगैर सिलाई के इस्तेमाल करने वाले लिबास के बारे में मालूमात हासिल की। चलिए अब आपके लिए मैं एक क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक सरगर्मी रखी हूँ। आपको ये क्या है, चारुम जमात की माहौलियाती मुतालिए की सफ़ा नंबर 207 पर क्या है, ये सरगर्मी रखी गई है। इसमें क्या है, आपको खुद करके क्या करना है, तजुर्बा हासिल करना है और खुद करके मालूमात को हासिल करनी है। क्या है वह, यहाँ पे देखिए आपके लिए सफ़े नंबर 207 में है कि सफ़ेद कपड़े के टुकड़े पर रंग करो, नक्श निगारी के लिए भिंडी और मूली वगैरह का इस्तेमाल करो। यानी एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उस पर भिंडी और मूली वगैरह को क्या कीजिए, रंगों में डुबोकर क्या कीजिए, उस कपड़े को मुख्तलिफ नक्शो निगारी करने से आपको जो यहाँ पे स्क्रीन पे जो तस्वीर नज़र आ रही है, उस तस्वीर के जैसा क्या बनेगा, एक नक्श निगारी का एक कपड़ा तैयार होगा। तो ये क्या है, आपके लिए खुद करो, सफ़ा नंबर 207 पर ये मौजूद है माहौलियाती मुतालिए में। आप इसको घर में कीजिए, इसके मुतल्लिक आप इन हिदायत को अमल करके घर में करके आप अपना तजुर्बे को बढ़ा लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में क्या है, फिर से खुद करो एक और है, सफ़ा नंबर 208 पर है, वहाँ पे आप गौर कीजिएगा। देखिए किताब में दरसी और मशकी किताब आपकी जो मौजूद है सब वहाँ पे माहौलियात की, उसमें देखिए सफ़े नंबर 208 में आपको क्या करना है, एक कपड़े में सिक्के को मजबूती से क्या करना है, बांध कर उसे रंग वाले पानी में डुबो दो और सूखने के बाद उसका मुशाहिदा करो। यहाँ पे जो आपको हिदायत और तस्वीर बताई गई हैं उस तरीके से क्या कीजिए, एक कपड़े में सिक्के को मजबूती से बांध दीजिए और उसको क्या कीजिएगा, रंग वाले पानी के इसमें क्या कीजिएगा, डुबो दीजिएगा। डुबोने के बाद उसको सुखा दीजिएगा। उस कपड़े को सुखाने के बाद में उसमें किस तरीके की नक्श निगारी आएगी, आप उसका मुशाहिदा करके अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। और आगे आपके लिए यहाँ पे एक है खुद करो, और एक सफ़ा नंबर 208 पर मौजूद है। ये बिल्कुल बहुत आसान है, ये हमने पिछली जमातों में भी इसको किया हुआ है। अंगूठे से छाप बोलते थे हम इसको, आपने किया हुआ है। तो इस अंगूठे के छाप को यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने अंगूठे को मुख्तलिफ रंगों में डुबोकर सफ़ेद कागज़ या फिर कपड़ों पर भी आप इसकी नक्श को बिठा सकते हैं। तस्वीर में देखिए जिस तरीके से एक फूल बना हुआ है अंगूठे से, उसी तरीके से आप क्या कीजिए, अपने अंगूठे को मुख्तलिफ रंगों में डुबोकर सफ़ेद कागज़ पर नक्श बिठाओ। फिर उसको जब वो सूख जाता है तो आपको एक बेहतरीन अंदाज में क्या होगा, एक फूल वगैरह का नक्श निगारी आपको नज़र आएगा। तो देख लिया आपने, यहाँ पे
हाँ, आज हमने कौन कौन सी मालूमात हासिल की? पहले हमने इयादा किया, फिर मौसम के एतबार से इस्तेमाल होने वाले लिबास देखे, सिलाई करके इस्तेमाल किए जाने वाले लिबास देखे, बगैर सिलाई के इस्तेमाल किए जाने वाले लिबास देखे, खुद करो के ज़रिए आसान नक्श नगारी के तरीके को हमने मालूमात हासिल की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक सरगर्मी आपके लिए रखी है, आपकी मालूमात को जांचने के लिए कि कौन इसको जोड़ लगाएंगे। एक तरफ आपको क्या नज़र आ रही हैं? मौसम की तस्वीर नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ आपको उन मौसमों के लिहाज से इस्तेमाल किए जाने वाले क्या हैं? लिबास की तस्वीर नज़र आ रही हैं स्क्रीन पर। देख लीजिए अच्छी तरीके से। इसको आपको क्या करना है? सही जोड़ लगाना है। आप क्या करेंगे? अब इसको सही जोड़ लगाएंगे। तो देखेंगे कौन सही जोड़ लगाएंगे। हाँ, तो चलिए जवाबात कौन कौन देगा सही, पहले देखेंगे। हाँ, ये क्या है? मौसमे गर्मा में कौन से कपड़े? सूती कपड़े, बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ पे देखिए मौसमे सरमा में कौन से कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं? ऊनी कपड़े, यानी ऊनी कपड़ों से बने हुए लिबास को हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में तीसरा मौसम है मौसमे बरखा या बारिश का मौसम। उस वक्त हम कौन सा लिबास इस्तेमाल करते हैं? रेनकोट, छतरी वगैरह, और जो जूते प्लास्टिक के होते हैं उनका हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आपके लिए यहाँ पे पहेलियाँ मौजूद हैं। देखिए पहेली में पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे एक सवाल है, मैं ऊन से बनता हूँ और सर्दियों में पहना जाता हूँ, तो मैं कौन हूँ। अब यहाँ पे और एक है, गर्मी में लोग मुझसे बने कपड़े पसंद करते हैं, किसान मुझे खेतों में उगाते हैं। आप बेहतर मैं समझती हूँ कि आप इन पहेलियों को बूझेंगे, क्योंकि इनके मुतालिक मैंने अभी थोड़ी वक्त पहले ही आपको मालूमात दी थी। तो चलिए देखेंगे मैं कौन हूँ जो पूछ रहा है उसको आप सही जवाब देंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैं ऊन से बनता हूँ और सर्दियों में पहचाना जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या है? आपने जवाब दिया स्वेटर, बिल्कुल सही। हाँ, तो ऊन से बनने वाला कौन है? स्वेटर ही है और सर्दियों में पहना जाता है। तो दूसरी पहेली थी आपके लिए, गर्मी में लोग मुझसे बने कपड़े पसंद करते हैं, किसान मुझे खेतों में उगाते हैं। हाँ, हमने पहले जो हिस्सा अव्वल से इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। हाँ, कपास, बिल्कुल सही। यानी गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, किससे बनते हैं? वो कपास से बनते हैं। और कपास कहाँ कौन उगाते हैं? खेतों में किसान कपास को उगाते हैं। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, सही पहेलियों को भी बूझा। चलिए अब जल्दी से आप क्या कीजिएगा? अपने कापियाँ और कलम की मदद से क्या कीजिए? घर पर काम लिख लीजिएगा। आपके लिए घर पर काम यहाँ पे मौजूद है, देख लीजिए। आपको यहाँ पे घर पर काम ये है कि तरह तरह के लिबास के खाकों को इकट्ठा कीजिए, यानी अपने अतराफ में मौजूद मुशाहिदा कीजिए, तरह तरह के लिबास को देखिए। उन्हीं लिबास के तहत आपके पास अगर कहीं कागजात में मौजूद जो खाके नज़र आ रहे हैं तो उनको इकट्ठा कीजिए और माहौलियाती मुतालिए की 4वीं जमात की किताब के सफ़े नंबर 205 में उसको चस्पा कीजिए। यानी कि ये घर पर काम क्या है? आप अपने कापियों में भी खुद कीजिए। फिर उसके बाद में क्या कीजिएगा? आप माहौलियाती मुतालिए की किताब के सफ़े नंबर 205 में इसके लिए क्या किया गया है? जगह मख्तस की गई है। आप उस जगह पर क्या कीजिएगा? ये घर पर काम दर्ज कर दीजिए और वहाँ पे तस्वीर को, खाकों को क्या कीजिए? चस्पा कीजिएगा। तो चलिए आप आज हम तमाम ने क्या किया? लिबास को, यानी मुख्तलिफ मौसमों में इस्तेमाल होने वाले लिबास की मालूमात हासिल की, सिलाई करके इस्तेमाल करने वाले लिबास, उसके बाद बगैर सिलाई के इस्तेमाल करने वाले लिबास की मालूमात हासिल की। तो चलिए बच्चों, अच्छा बच्चों, आज की हमारी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तब तक साफ रहिए, सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.